तो हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। इसमें हमने पढ़े थे डेरिवेटिव्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ रहे थे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाहर साइन इनवर्स है तो हम अंदर भी साइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोट थीटा। पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोट थीटा, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। कहाँ कैंसिल होगा? जहां पर थीटा किस में हो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? y इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई डी एक्स। कोट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया इसका। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√x/1 माइनस 4x। तो बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जिसका है अंदर वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बनाएंगे जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो अंदर एक किसका फॉर्मूला बन सकता है? tan 2 थीटा का। तो इसके लिए हम पुट करेंगे 2√x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 2 इंटू 2√x लिख सकते हैं ऊपर वाले को। तो ये बनेगा 2 tan थीटा, और नीचे बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा बन गया है अंदर। अब tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि इसमें x के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो जहां चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा वहीं कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे। y इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू क्या आई? ये इधर आएगा तो 2 tan इनवर्स 2√x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और tan इनवर्स का क्या होगा? 1/1 प्लस 2√x का स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव होगा? 2√x का। तो ये आ गया 2/1 प्लस 4x इंटू इसका डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। √x का क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? 2/√x इंटू 1 प्लस 4x, ये डेरिवेटिव आ गया इसका, 2/√x इंटू 1 प्लस 4x। अब इससे आगे है फोर्थ पार्ट, इसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स
रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ए एक्स। तो बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर हम टेजेंट का फॉर्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए ऊपर बीच में दो संख्या प्लस में है, नीचे 1 माइनस है, तो किसका बन सकता है? टेजेंट ए प्लस बी का बन सकता है। तो इसके लिए हम किसी भी नंबर को टेजेंट पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो टेजेंट की रेंज होती है वो क्या होती है? आर होती है, ऑल रियल नंबर्स। तो एक कांस्टेंट है, इसको पुट कर लेते हैं रूट ए को टेजेंट ए। किसी भी रियल नंबर को हम टेजेंट में पुट कर सकते हैं। और रूट एक्स को पुट कर लेते हैं टेजेंट थीटा। तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेजेंट ए प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन थीटा। हमने पुट कर लिया है रूट ए को टेजेंट ए, रूट एक्स को टेन थीटा। किसी भी नंबर को रियल है तो हम उसको टेजेंट में पुट कर सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी टेजेंट की वैल्यू वो जरूर होती है, कोई रियल नंबर है तो। क्योंकि जो टेजेंट की जो रेंज है वो क्या आती है? ऑल रियल नंबर। तो फॉर ईच रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एंगल एट विच टेजेंट हैव दैट वैल्यू। तो हेयर we can take root a is equal to tangent a, root x is equal to tan theta. Then it will be tan inverse tan a plus tan theta upon 1 minus tan a tan theta. तो y is equal to tan inverse, ये फॉर्मूला हो गया tangent a plus theta, tangent a plus b का फॉर्मूला हो गया। tan इनवर्स से tan यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a और थीटा के बारे में कुछ भी हमें थीटा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जहां जहां इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा वहां वहां ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। एक्स के बारे में कुछ बताया जाता तो थीटा को भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होने के बाद क्या रहा? ए प्लस थीटा। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? ये इधर आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स रूट ए प्लस थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स रूट एक्स। ये आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और किसका करेंगे? टेन इनवर्स का सबसे पहले, और फिर रूट एक्स का होगा। टेन इनवर्स का क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। और फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? रूट एक्स का। टेन इनवर्स का क्या हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस जो भी कुछ साथ में उसका स्क्वायर। तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, जो नीचे जाकर क्या हो जाएगी? प्लस। तो एक्स रेज टू पावर 1/2 का क्या हुआ? पावर 1/2 आगे आ गई, और एक पावर 1/2 में से कम करेंगे तो -1/2, जो नीचे जाकर क्या हो जाएगी? प्लस। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 रूट एक्स। इसी तरीके से अगला है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2। तो इसमें भी यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है और नीचे दोनों का प्रोडक्ट है। तो एक को हम टेजेंट ए मान लेंगे, एक को टेजेंट बी। दोनों वेरिएबल हैं तो मान लेते हैं पुट टेन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स और टेन फाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये बन गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम? टेन थीटा माइनस टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाई। अब ये क्या बन गया है? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ गई? थीटा माइनस फाई
थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स रूट एक्स और फाई की वैल्यू आएगी tan एक्स। और अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका होगा माइनस इसका हो जाएगा। इसमें tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। पहले tan इनवर्स का हुआ और फिर रूट एक्स का हो जाएगा। अलग से एक्स के अलावा कुछ है तो उसका भी होता है। इसमें tan इनवर्स एक्स है डायरेक्ट, तो इसका सीधा हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और रूट एक्स का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है 1/2 पावर और एक पावर कम हो जाती है, तो x की पावर 1/2 में से कम होगी तो -1/2 जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से करेंगे। हमने पुट किया था रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और x इज इक्वल टू टेन फाई। इसी तरीके से नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है। इसे आगे क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब देखो tan इनवर्स बाहर है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, छोटे रूप में लाएंगे। उसके लिए बाहर tan इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट बनाया जाएगा। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ रखा है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर पुट करे हुए, कोई जरूरी नहीं है। अगर फॉर्मूला याद हो तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, x की जगह तो रूट x है और y की जगह x है, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स रूट x माइनस tan इनवर्स x। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो हमने पढ़ रखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज करके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी टेंजेंट बनाएंगे। उसके लिए हम ऐसा पुट करें कि टेंजेंट बन जाए। तो हमने बताया था कि 1 में अगर प्लस एक्स भी हो और 1 में माइनस एक्स भी हो और रूट के अंदर हो तो उस केस में एक सब्स्टिट्यूशन होता है जो हमें याद रखना होगा, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट से बाहर आना है। तो अगर कोस प्लस में हो और माइनस में हो तो उसका स्क्वायर बनता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा रूट 1 प्लस कोस थीटा और माइनस रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कोस थीटा। तो स्क्वायर रूट है, इसमें हम बाहर आएंगे तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो रूट 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस में हो तो भी स्क्वायर बनाएंगे, माइनस में है तो भी स्क्वायर बनेगा। अब ऊपर से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, रूट 2। तो रूट 2 कॉमन लेंगे दोनों से तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे भी हम रूट 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कोस थीटा बाई 2
नीचे सॉरी प्लस है यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल। ऊपर भी कोस साइन में है, नीचे भी कोस साइन में है, तो हम कंप्लीट को टेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, तो इसको हम टेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर भी हम कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस थीटा बाई 2 से ऊपर डिवाइड किया तो 1 माइनस ये बन जाएगा टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। हमने इसको ऊपर नीचे कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड किया है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा, टेजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब हमें डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थीटा की x में क्या वैल्यू आएगी, कोस इनवर्स x, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स x। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है, थीटा की जगह कोस इनवर्स x पुट किया है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, सेकंड इसी तरीके से है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हम ऐसा पुट करें कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेजेंट बन जाए, जब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, चाहे को कॉन्स्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर हो, उस केस में हम पुट करते हैं साइन या फिर कोस। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो साइन के साथ हम ए लगा देंगे, क्या पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन √a² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, दोनों से नीचे से a² कॉमन आ जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ए साइन थीटा, सॉरी नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये बन गया टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, y की वैल्यू आ गई थीटा। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, a मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इधर आकर क्या बनाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ये मल्टीप्लाई में थे इधर आकर डिवाइड में, और थीटा की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स x बाई ए। तो थीटा की जगह हम पुट करेंगे साइन इनवर्स x बाई ए। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, सबसे पहले किसका होगा साइन इनवर्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए, तो 1 अपॉन रूट एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x बाई ए का कैसे होगा 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 1 बाई √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए,
क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ए से कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू रहेगी 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आ गया है, तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कराया है, पुट किया है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा पुट करने से दोनों टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की 4 प्लस ए की 4। तो इसमें भी बाहर इनवर्स है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। इसमें क्या पुट करें हम, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो हमने बताया था टेंजेंट पुट करेंगे या फिर कोट। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट थीटा, क्योंकि प्लस हो तो हम पुट करते हैं कोट थीटा या फिर टेन थीटा। और साथ में कांस्टेंट हम देख करके लगाएंगे। यहाँ पर ए की पावर 4 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम जो पुट करेंगे वो उसके साथ क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर लगाएंगे इसको देख करके। और एक्स की 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस तरह से बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह पुट किया ए स्क्वायर कोट थीटा और नीचे क्या आया ए स्क्वायर कोट थीटा का स्क्वायर ए की 4 कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए की 4। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर कोट थीटा और नीचे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए की 4, क्या बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और ए की 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स कोट थीटा अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोट थीटा तो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा होगा 1/साइन थीटा। ये टर्म्स ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स डिवाइड के डिवाइड में है तो ये टर्म्स ऊपर चली जाएगी, जो सबसे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोस थीटा। कोस थीटा को हम चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, क्या है थीटा की वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कोट थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हम पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस बाहर रहेगा और कोट इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस जो भी साथ में उसका स्क्वायर और किसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेंगे तो ए की 4 प्लस एक्स की 4, ए की 4 ऊपर चला जाएगा डिवाइड के डिवाइड में और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो साथ में एज इट इज रहेगा। अब ए स्क्वायर से ए की 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 2x ए स्क्वायर अपॉन ए की 4 प्लस एक्स की 4।
ये आंसर आ गया 2x² अपॉन a की 4 प्लस x की 4। इस तरह से करेंगे